तो हेलो स्टूडेंट, अपन स्टार्ट कर रहे हैं। आज से अपन फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 की। चैप्टर है मापन एवं मात्रक, मेजरमेंट एंड यूनिट्स। और अपन जो है इसमें चैप्टर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 एक्चुअली क्या है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आपकी जो फिजिक्स जो है एक्चुअली चैप्टर 2 से स्टार्ट होती है सही ढंग से फिजिक्स। चैप्टर 1 में कुछ डेफिनेशन वगैरह हैं, वो अपन कभी बाद में अपन डिस्कस कर लेंगे। और ना ही चैप्टर 1 का जो आपका जो इसका यूजेस है वो आगे कभी होगा। चैप्टर 2 का इस्तेमाल काफ़ी होगा, बहुत बार बार होगा आगे आने वाली फिजिक्स में। तो चैप्टर जो अपना 2 है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फिजिक्स के लिए, बिकॉज ये अपना बेसिक तैयार कर देता है। तो इस चैप्टर को आप थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। मैं काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश भी करूँगा आप लोगों को। और जो कुछ भी आपके डाउट वगैरह हैं वो आप मुझसे मैसेज करके या कॉल करके, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से भी आप मुझे मैसेज कीजिए। कुछ भी करके आप डायरेक्ट आप कॉल भी मेरे को कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो। और नोट्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नोट्स आपको हर एक वीडियो में आपको नीचे लिंक में मिल जाएंगे। नीचे जो डिस्क्रिप्शन में होगा उसमें आपको हर जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस होंगे उन सारे के सारे क्वेश्चंस के जो भी नोट्स हैं वो आपको नीचे लिंक में मिल जाएंगे। अब देखो, नोट्स की मैं बात करूं, नोट्स दो टाइप के होते हैं, आप लोगों को मालूम हुआ। एक होती है सॉफ्ट कॉपी, एक होती है हार्ड कॉपी। एक सॉफ्ट, एक होती है हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी अगर आपको चाहिए तो वो तो आपको हर वीडियो के नीचे मिल जाएगी। इसका मतलब देखो, सॉफ्ट कॉपी का बेसिकली कुछ मतलब नहीं होता है। सॉफ्ट कॉपी मतलब जो आपके फ़ोन में होती है, टैबलेट में, कोई फ़ोन में, मोबाइल के अंदर जो भी आपके नोट्स होते हैं वो होते हैं सॉफ्ट कॉपी। और हार्ड कॉपी जो आपके हाथ में है, नोट्स लिखे हुए रजिस्टर के फॉर्म में या कोई भी, वो आपको चाहिए तो आपको मुझे इस नंबर पर कॉल करना होगा। मुझे बताना होगा कि सर मुझे कंप्यूटर से ऐसे लिखे हुए नोट्स में याद नहीं होता है, तो मैं उसको जो है आप मेरे घर पर आ सकते हैं, मैं उससे समझाऊँगा कौन सा मेरा एड्रेस है, कहाँ आना है, तो उसको हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। ठीक है, उसकी आप नोट्स की आप टेंशन मत लीजिए। आपको जैसे नोट्स चाहिए आपको वैसे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चलिए तो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में पहली चीज है मापन। तो मापना यानी कि मापन यानी इतना तो आप समझ रहे होंगे, यानी किसी चीज को मापना। तो सबसे पहले अपन ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी। मापन की जरूरत हमें आखिरकार ऐसी क्या आवश्यकता आ गई कि हमें लोगों को एक सही स्टैंडर्ड चीज देनी पड़ी कि भाई आज से 1 मीटर इतना ही होगा, 1 किलो इतना ही होगा। इसकी सबसे पहले जरूरत क्यों पड़ी? देखो, सबसे पहले बहुत पुरानी बात है। सबसे पहले जो मापन जो होता था वो ऐसे होता था कि जैसे कि अपन को मार्केट में कपड़े लेने गए, थान वाला कपड़ा, तो बोलता था कि 1 हाथ, इतना बड़ा 1 हाथ से चाहिए कपड़ा, 1 हाथ, 2 हाथ, मतलब कुछ लोग बिलात में नापते थे, जैसे कि 1 बिलात, 2 बिलात, इस टाइप से नापते थे। तो दुकानदार तो बड़े चालाक होता था, पहले लोग बेईमान तो होते ही हैं। अब क्या होता है, वो लोग क्या करते थे, कोई छोटा सा बच्चा बैठा दिया दुकान पे, अब तू नाप भाई, तो उसने तो नाप दिया अपने छोटे छोटे हाथों से, 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ। तो वो ये तो बेईमानी होती थी। अब किसी को जमीन नापनी है, जमीन कैसे नापते थे? अच्छा, 100 कदम की दूरी पर तेरी जमीन और 150 कदम की दूरी पर मेरी जमीन, नाप लो। अब कौन नापे? अब जिसको मतलब ऐसे मान लीजिए मुझे तो ज़्यादा जमीन चाहिए, तो एक लंबा सा आदमी बुला लिया, उसने लंबे लंबे पैर रख दिए, तो उसने तो 100 कदम में उसने तो ऐसी इतनी सारी जमीन नाप दी। तो बड़ी समस्याएं आ रही थी हर जगह, और हर शहर में अपने अपने तरीके थे नापने के। ऐसा कोई फिक्स तरीका नहीं था कि ऐसे ही नापेंगे। हर शहर में अपने अलग तरीके, हर देश में अपने अलग तरीके। यहाँ से सामान अगर विदेश जाता था तो उसके किलो के और उसके नापने के तरीके अलग हो जाते थे। तो लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही थी नापने में, ये सही नहीं हो पा रहा था। तो फिर मापने में क्या आई, बहुत सारी चीज़ें फिर फिक्स कर दी गई। सभी देश इकट्ठा हुए कि अगर हमें व्यापार करना है तो इस तरह से तो बात चलेगी नहीं। तो सभी देश इकट्ठे हुए, उन्होंने बोला कि हम लोग कुछ चीज़ों को फिक्स कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक छड़ ली। एक छड़ है जो अंतर्राष्ट्रीय मापतौल कार्यालय है पेरिस में, जो मापतौल कार्यालय है पेरिस के अंदर, पेरिस में है वो। तो उसमें क्या किया गया, उसमें एक छड़ है, छड़ है प्लेटिनम इरिडियम की, प्लेटिनम इरिडियम की एक छड़ है। उस पर जो है 2 बिंदु
दो लाल बिंदु कर दिए गए, उस पर दो लाल बिंदु ऐसे बोले गए कि आज से इस दूरी को हम 1 मीटर बोलेंगे। क्या बोला गया? प्लेटिनम इरिडियम की जो छड़ थी उस पर सभी लोगों ने बोला कि आज से ये दो लाल बिंदु हैं इस छड़ के, इसे हम आज से 1 मीटर बोलेंगे। अब इससे आप अपना हिसाब लगा लो, अगर मुझे 2 मीटर अगर बताना हो, यानी कि इस छड़ की जो लाल 2 बिंदु हैं उससे दुगनी लंबाई 2 मीटर वो हो गई। 3 मीटर नापना हो, ऐसे 10 मीटर नापना हो, यानी कि इस छड़ की जो 1 मीटर की लंबाई है उससे 10 गुना। तो इसी के हिसाब से फिर फीते बने, डिजाइन हुए, सारे फीते 1 मीटर इससे नाप, ये मतलब चीज फिक्स कर दी गई। अब इसके बाद जो कुछ भी आपको नापना है वो यहां से आप नाप सकते हैं। इसका आधा कर दिया गया 0.5 मीटर, ठीक है। तो यहां से चीजें फिक्स होती गई। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि इस छड़ का जो वजन है, प्लेटिनम इरिडियम की छड़ का जो वजन है, उसे बोला गया आज से ये 1 किलो हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ों में किया गया और चीज़ें स्टैंडर्डाइज कर दी गई कि आज से ये चीज़ बिल्कुल यही मानी जाएगी, अब इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी आगे से। अब आपको आ गया होगा समझ में कि किस तरह से हमें मापन की ज़रूरत क्यों पड़ी और मापन को किस तरह से फिक्स किया गया सभी देशों में। सभी देशों ने मीटिंग करी, एक व्यवस्था बनाई कि आज से हम इस तरह से इस छड़ के हिसाब से मीटर नापेंगे, इस छड़ का जो वजन है उसको हम लेकर हम क्या बोलेंगे 1 किलो है। ऐसे ही और भी बहुत सारी तमाम चीज़ों में चीज़ें फिक्स की गई। विद्युत धारा में भी कुछ मापा गया और अपने घर में जो मोल होते हैं, मोल जो आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, उसके लिए भी अलग अलग स्टैंडर्डाइज करी है, उनकी अपन बात बाद में करेंगे। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। अपना प्रश्न है भौतिक राशि किसे कहते हैं। देखो भौतिक राशि, इसके नाम से ज़्यादा मत डरिएगा। इसकी जो डेफिनेशन है बेसिकली वो क्या है, जिससे हम माप सकते हैं, जिसे हम माप सकते हैं उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई है, लंबाई मतलब लंबाई को किस में नापोगे, मीटर में नापोगे। जैसे किसी का वजन है, वजन को किलो में नापोगे। तो जिसे हम माप सकते हैं, द्रव्यमान है, समय है, समय को मापा जा सकता है, लंबाई को मापा जा सकता है, द्रव्यमान को मापा जा सकता है, ठीक है, विद्युत धारा को भी मापा जा सकता है। तो जिसे हम माप सकते हैं उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। तो सर आप पूछोगे तो सर कुछ ऐसी भी चीजें भी हैं दुनिया में जिसे हम माप नहीं सकते। हाँ होती हैं, हाँ होती है ना। जैसे कि आपने बोला कि मुझे उससे प्यार है, मुझे उससे प्यार है, तो कितना प्यार है बताओ ना, 2 किलो 3 किलो, कोई मापन है क्या इसका? कोई मापन ही नहीं है। आप लोग, मैं आज बहुत खुश हूँ, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है, तो कितनी खुशी हो रही है? कुछ है, कुछ मीटर में, कुछ किलो में, कुछ ऐसे नाप सकते हो कि नहीं यार इसको खुशी ज़्यादा हो रही है, इसको खुशी कम हो रही है? वो कैसे आप बताओगे, कैसे बता पाओगे? इन चीज़ों का मापन नहीं हो सकता। मुझे इससे नफरत है, कितनी नफरत है बोलेगा, दूसरा बोलेगा नहीं मुझे तुझसे ज़्यादा इससे नफरत है, तो आप दोनों को कैसे नापेंगे? कोई नापने का कोई पैमाना ही नहीं है। तो इन चीज़ों को हम नाप ही नहीं सकते। तो बेसिकली भौतिक राशियाँ तो वो सारी राशियाँ हैं जिन्हें आप माप सकते हैं, बस वही सारी कैसी होती हैं फिजिक्स के अंदर, उन्हें अपन भौतिक राशि कहते हैं। तो इसकी परिभाषा भी बहुत सिंपल है, जिससे जिन राशियों को मापा जा सकता है वो क्या होती हैं, भौतिक राशि कहलाती है। अच्छा आप लोग, राशि क्या है? राशि तो कोई वस्तु जिसे हम नाप रहे हैं वो राशि है। तो आप लोगों को भौतिक राशि की डेफिनेशन आ गई होगी समझ। भौतिक राशि जिसे हम माप सकते हैं वो क्या कहलाती है, भौतिक राशि कहलाती है। इसमें आप उदाहरण भी लिख सकते हैं। उदाहरण, द्रव्यमान नाप सकते हैं ना, लंबाई को नाप सकते हैं आप, ताप को भी नाप सकते हैं ना, सेल्सियस में, केल्विन में नापा ही है ताप। विद्युत धारा को नापते हैं आप, एम्पियर में नापते हैं विद्युत धारा को। विद्युत धारा, चाल को भी माप सकते हैं, किलोमीटर पर आवर में चाल है, ठीक है, चाल को भी नाप सकते हैं आप। दूरी आदि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जिसे आप नाप सकते हैं। तो ये कहलाती है हमारी भौतिक राशियां, जिन्हें हम नाप सकते हैं वो भौतिक राशियां
कहलाती है। चलिए अगली परिभाषा की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। अगला अपना प्रश्न है, मापन एवं मात्रक किसे कहते हैं। चलिए इसे अपन समझते हैं बहुत अच्छे से, एक एक करके समझेंगे दोनों को। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, यूं समझ में आ जाएंगी फटाफट। पहली है मापन। मापन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है, किसी भौतिक राशि का ज्ञात नियत मानक राशि से एक मिनट, किसी भौतिक राशि ज्ञात नियत मानक राशि से तुलना करना मापन कहलाता है। क्या बोला मैंने, किसी भौतिक राशि का ज्ञात नियत मानक राशि से। अब ये क्या है ज्ञात नियत मानक राशि? अभी मैंने बताया कि अपन को हर चीज की किससे तुलना करनी है, जो पेरिस में जो छड़ रखी हुई है, अंतरराष्ट्रीय मापतौल कार्यालय में प्लेटियम इरिडियम की छड़ रखी हुई है, उसकी जो दो बिंदु हैं उससे तुलना करते हैं। तो जैसे मान लीजिए मेरे को कोई कपड़ा कोई भौतिक राशि यानी कि मुझे कुछ नापना है, भौतिक राशि की मुझे लंबाई नापनी है। मैंने बोल दिया लंबाई 4 मीटर है, तो आपने कैसे नाप ली? आपने क्या किया, 4 मीटर उस नियत मानक राशि से उससे तुलना की कि ये उसकी तुलना में 4 गुना बड़ा है। उस जो प्लेटिनियम इरिडियम की जो छड़ है उस पर जो 2 बिंदु लगे हुए हैं वो उससे कैसा है, 4 गुना बड़ा है। तो क्या हुई, उससे आपने उसकी तुलना कर दी। और वो कैसी चीज है, वो नियत मानक राशि है। वो नियत मतलब कभी जो बदलती नहीं है। मानक यानी कि स्टैंडर्ड, जो सभी जगह मान्य होगी, हर देश के अंदर चले जाओ वो सभी जगह। मानक यानी कि जो सभी जगह मान्य हो, नियत यानी कि जो कभी बदलती नहीं हो, वो ना कभी बदलेगी और मानक रहेगी, हर जगह मान्य होगी। तो ज्ञात नियत मानक राशि से तुलना करना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है किसी भौतिक राशि का। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है, तो मापन की क्या हुई डेफिनेशन, कि किसी भौतिक राशि का ज्ञात नियत मानक राशि तुलना करना उस जो वहां पर की, क्योंकि वो चीज क्या है, ज्ञात तो है, नियत भी है और मानक भी है, फिक्स भी है। मानक यानी सब जगह मान्य, उससे तुलना करना किसी भौतिक राशि की। भौतिक राशि जैसे आपको किसी का द्रव्यमान नापना है, तो मैंने बोल दिया ये भाई अपना 2 किलो का है, मैंने कोई चीज नापी, मैंने बोले कि ये 2 किलो की, तो 2 किलो आपने कैसे बोल दिया कि आपने जो बांट वगैरह जो बने हैं ना अपने यहाँ, जो बांट वगैरह जो बने वो कैसे बना, 1 किलो का बांट कैसे बना होगा? आपने क्या किया, तराजू लिया, एक साइड उसको एक आपने ऐसा एक तराजू लिया, एक साइड आपने ये बांट रखा और दूसरी साइड आपने प्लेटिनम इरिडियम की वो छड़ रखी। तो यहां जितना लोहा रखने में आया उसे आपने बोल दिया ये आज से 1 किलो है, ये आज से 1 किलो है। तो आपने उस चीज को आपने फिक्स कर दिया और इससे आपने तुलना कर। अब 2 किलो कैसे बने, और 2 किलो तो कुछ नहीं है, 2 किलो इस लोहे का दोगुना कर दो, वो क्या हो जाएगा, 2 किलो हो जाएगा। तो आपने उससे तुलना कर। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब है मात्रक। अब अगली डेफिनेशन है मात्रक। मात्रक किसे कहते हैं, जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है। मतलब जैसे मैं बोल दूं एग्जांपल के लिए 2 किलो, 2 मीटर, तो इसमें मात्रक क्या है, ये किलो में नाप रहे हैं, इसे मीटर में नाप रहे हैं लंबाई को। तो किलो और मीटर ये क्या है, ये मात्रक हैं, इन्हें अपन मात्रक बोलते हैं। तो मात्रक की डेफिनेशन क्या है, जिसमें वो भौतिक राशि नापी या जिसमें, जैसे कि मान ली दूध है, दूध आप किस में नापते हो, लीटर में नापते हो, तो लीटर उसका मात्रक हो गया। वजन आप किस में नापते हो, किलो में नापते हो, तो किलो उसका मात्रक हो गया। लंबाई आप किस में नापते हो, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में नापते हो। तो ये जितने भी हैं मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, वो क्या हो गए, उनके मात्रक हो गए। तो मात्रक क्या हो गया, जिसमें वो भौतिक राशि नापी जाती है। और मापन क्या हो गया, किसी भौतिक राशि का, किसी भी भौतिक राशि का, भौतिक राशि के द्रव्यमान की, लंबाई की, जैसे लंबाई की, किसी भी भौतिक राशि का उस नियत मानक राशि से तुलना करना मापन कहलाता है। मापन देखो मैं वो चलो अपन मापन करने चलते हैं। तो मापन अपन गए करने के लिए तो अपन क्या करें, जैसे कि मान लीजिए मुझे नापना है, तो मैं इसका मापन करना चाहूंगा, तो मैं बोल दी कि आज से ये अपना ये आज से मैंने बोल दिया ये 1 मीटर है, चलो अपन मान के चलते हैं ये 1 मीटर है। तो आज आप बोलो सर आपने कैसे बोल दिया ये 1 मीटर है,
तो मैंने बोलूँगा मैंने इसकी तुलना की है उस नियत मानक परिणाम से जो अंतर्राष्ट्रीय मापतौल कार्यालय में रखा हुआ है, तो ये उससे निकल के 1 मीटर आया है। ठीक है, अगर मुझे कुछ और नापना है, कोई और बड़ी चीज़ नापनी है, तो मान लीजिए मुझे ये बोर्ड नापना है यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो मैंने बोल दिया ये बोर्ड यहाँ से लेके यहाँ तक का 2 मीटर, मतलब 2 मीटर का ये बोर्ड है। मैंने बोल दिया ये 2 मीटर का बोर्ड है, वैसे है कम है उससे, लगभग ये 1 मीटर का तो लगभग ही होगा, 1 मीटर का तो होगा। तो मैंने बोल दिया लगभग ये 2 मीटर। तो आपने पूछा कैसे बोल दिया, आपने इस भौतिक राशि को कैसे बोल दिया, ये भौतिक राशि होगी ना, लंबाई में अपन नाप रहे हैं, इसकी नापाएं किसकी, इसकी अपन को लंबाई नापनी, तो ये क्या होगी, भौतिक राशि हो गई जिसे अपन नाप सकते हैं। तो इसे अपन नाप सकते हैं, तो ये क्या हो गई, भौतिक राशि हो गई। तो लंबाई में अपन इसको नाप रहे हैं, तो हमने क्या किया, इसकी तुलना की किससे, ज्ञात नियत मानक राशि से जो उस अंतर्राष्ट्रीय मापतौल कार्यालय में रखी हुई, उसकी तुलना में ये 2 गुना लंबी है उस छड़ की तुलना में। ठीक है, अब आपको आसानी से ये मालूम हो गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डायरेक्ट आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि क्या है इसके पीछे कारण। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अपना अगला क्वेश्चन है मात्रक की विशेषताएं लिखिए। तो एक एक करके अपन इसकी सारी विशेषताएं लिख लेते हैं, फिर हमको समझा देंगे। चलिए अगला अपना प्रश्न है मात्रक की विशेषताएं लिखिए। तो इसको अपन समझते हैं एक एक करके, मात्रक की विशेषताएं कैसी कैसी होनी चाहिए। देखो पहली विशेषता है मात्रक स्पष्ट रूप से परिभाषित एवं उचित आकार का हो। मतलब स्पष्ट रूप से आप उसको परिभाषित हो, ऐसा नहीं कि ऐसे से जैसे कि बांट, कभी आपने ऐसे नहीं देखा कि 2.1 किलो का बांट हो, ये 2.1 किलो का बांट है। आज से हम इससे अपन तुलना करेंगे। अगर मान लीजिए इस प्लेटिनम इरिडियम की जो छड़ है उसका वजन हम बोल देते हैं, आज से हम इसके वजन को 0.02 किलो बोलोगे, तो ये सही परिभाषित नहीं हुआ, जिससे दिक्कत आएगी लोगों को समझने में। सही बोल दिया 1 किलो है इसकी जो छड़ की जो वजन माना जाएगा वो 1 किलो माना जाएगा, तो उचित परिभाषित हो गया, मतलब सही जो दिमाग में समझ में अभी आए। उचित आकार का होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 1 किलो का बाट आप इतना भारी बना दो कि आज से हम 1 किलो हम उसको बोलेंगे जो मतलब लगभग जिसको आप उठा ही ना पा रहे हो, ऐसा मतलब कोई हो जिसे उठा ही नहीं पा रहे, 1 किलो इतना भारी हो गया, मतलब वो फिर गलत हो जाएगा। तो उचित आकार का भी होना चाहिए। तो ऐसा भी ना हो कि जिसे आप उठा भी ना पाए, उस आकार के हिसाब से आपने मात्रक बना दिए, तो वो भी गलत है। और ऐसा भी ना हो जिसे अपन अच्छी तरीके से डिफाइन ना कर पाए। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य हो, यानी कि सभी जगह मान्य हो। ऐसा नहीं कि आपने इंडिया में तोला तो 2 किलो और बाहर कहीं और देश में जाके बोले नहीं हम आज से हम इसको 1 किलो बोल रहे हैं, ये तो हमारे यहाँ 1 किलो माना जाता है, ऐसा नहीं, सभी जगह एक जैसा होना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसा हो, सर्वमान्य हो। मात्रक का मान समय व स्थान के साथ नहीं बदलना चाहिए। समय यानी कि ये नहीं कि रात में कुछ और हो जाए, दिन में कुछ और मानेंगे, ऐसा भी ना। स्थान तो मैंने अभी बोल ही दिया कि ये तो इसी से रिलेटेड है। सर्वमान यानी कि स्थान, ऐसा नहीं कि आपने दिल्ली में नापा कुछ और, जम्मू कश्मीर में नापा तो कुछ और, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो स्थान के साथ नहीं बदलना चाहिए। मात्रक पर ताप और दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ताप और दाब का मतलब ताप यानी कि ये नहीं कि सर्दियों में 1 मीटर हम इसको बोलेंगे, गर्मियों में 1 मीटर हम इसको बोलेंगे। ये भी ना हो कि सर्दियों में मतलब अपन इसको आज से 2 किलो बोलेंगे, गर्मियों में इसको 1 किलो बोलेंगे। ताप और दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सभी समय, सभी जगह और सभी कैसी भी कंडीशन हो, ये फिक्स रहेगा, मानक है, ये स्टैंडर्ड है, ये नियत मानक है। ठीक है। मात्रक को उसी राशि के अन्य मात्रकों में आसानी से बदला जा सके। जैसे कि मीटर को अपन जैसे मीटर अपन ने फिक्स किया और उसी राशि के अपन सेंटीमीटर में अपन आसानी से बदल देते, जैसे 100 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि इसमें बदल दिया उसी राशि, जैसे कि 1 किलो है, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसे इनमें आसानी से बदला जा सके। अब इनमें आप ऐसा कर देते कि आज से हमें 1 मीटर यानी कि 0.234 इतना ऐसा कुछ सेंटीमीटर, तो ये गलत है ना, ये समझने में दिक्कत आती है ऐसी चीज़ों को। ये बिल्कुल सही है, 100, 1000, तो उनमें आसानी से बदला जा सके। ठीक है, चलिए तो अपन आज इतना ही रखते हैं। और भी वीडियो इस चैप्टर की अपन कंटिन्यू करेंगे, और भी वीडियो आएंगी। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, कैसा भी डाउट हो, छोटा मोटा डाउट भी। ठीक है, चलिए।